हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी में जो टीआरई 2.0 के लिए एग्ज़ामिनेशंस होने हैं, जिनकी फाइनली डेट भी आ चुकी है। 7 से लेके 16 तारीख के बीच में ये एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे बीपीएससी के जो स्टेट स्पेशल होता है, यानी कि जो बिहार स्पेशल से कुछ सवाल जो पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। तो फाइनली पहला सवाल है आपके सामने, और वो क्वेश्चन ये है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस ज़िले में किया जा रहा है, जो 251 मीटर ऊंची है। 251 मीटर की मूर्ति का निर्माण किस ज़िले में किया जा रहा है? तो ये सीतामढ़ी बिहार में किया जा रहा है। माता सीता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति। बिहार में एक मिशन चला था, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार चला, इसका संबंध था शराबबंदी से। बिहार में भारत का पहला वर्ल्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला वर्ल्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये खोला गया है भागलपुर में। गिद्ध संरक्षण योजना, बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना कहाँ से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत हुई है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इब्न बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। सांथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सांथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू और कन्हू थे। सिद्धू और कन्हू ये दोनों सांथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार में एक हुआ था चौरी विद्रोह। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह हुआ था 1798, यानी कि 1798 में हुआ था चौरी विद्रोह। वहीं अगर बात करें कि उड़ीसा को, मतलब बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया? तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का एरिया है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 93,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हा कुंड जलप्रपात स्थित है? तो तेल्हा कुंड जलप्रपात जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वो है कांवर झील। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े जल वाली गोखुर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय जिले में स्थित है, और इसको रिसेंटली वेटलैंड साइट भी बनाया गया है, आर्द्र भूमि स्थल भी बनाया गया है। ये भारत का 39वां वेटलैंड स्थल बना है और बिहार का पहला है। कांवर झील बेगूसराय बिहार में स्थित है। गोखुर झील है और एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी वाली गोखुर झील है कांवर झील। ठीक है। बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार में सोने का भंडार जो मिला है वो जमुई ज़िले में मिला है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, और उन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। 1913 ईस्वी में पटना की अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंदर नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी।
बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का जो गठन है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में, रोहतास जिले में। रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। सोन नदी, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा नदी दोनों बिहार में पटना में मिलती हैं। सोन नदी से गंगा नदी बिहार में पटना में आके मिलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यही कांवर झील, जो बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील के बारे में बात करें तो ये 39th रामसर साइट बनी है भारत की, बिहार की पहली। इसको 1987 में पक्षी बिहार घोषित किया गया था। जो कांवर झील है इसको 1987 में पक्षी बिहार घोषित किया गया था और ये बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल की बात करें तो बिहार में ये गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ब्रह्मयोनी हिल। वहीं अगर बात करें कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम जिले आते हैं। ठीक है। वहीं अगर देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन रखा गया था वो पटना में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में जो हुआ था वो पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण या इनको जेपी बाबू भी कहा जाता है। ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा हुई। इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा किया गया कि बिहार को उड़ीसा के साथ बिहार एक अलग राज्य बनेगा। तो वो 1912 में बिहार की स्थापना की गई और फाइनली 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। झारखंड और बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हो गए। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। तिनकटिया पद्धति में 3/20 भाग अमानत रखना पड़ता था किसानों को। नेक्स्ट ये है कि प्राचीन महाजनपद जो है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में इन्होंने किया था। और ये चंपारण के किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल मुरली भैरवा पश्चिमी चंपारण के रहने वाले थे और इन्होंने गांधी जी से किसानों की समस्या के बारे में गांधी जी को इन्होंने अवगत कराया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता था और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार में। जनजाति और जिले निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए जनजाति और जिले की अगर बात करें इसमें तो सांथाल जनजाति बिहार के बांका में पाई जाती है। सांथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? सांथाल बिहार के बांका जिला में पाई जाती है। अगर मुंडा की बात करें तो मुंडा जनजाति कटिहार में पाई जाती है। बिहार के कटिहार जिले में मुंडा जनजाति पाई जाती है। ओरांव जनजाति की बात करें अगर, ओरांव जनजाति ये पाई जाती है आपकी सुपौल में, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ओरांव जनजाति। वहीं अगर
खरवार जनजाति की बात करें, खरवार, तो खरवार जनजाति पाई जाती है आपकी भागलपुर में, भागलपुर। तो ये बेसिकली सांथाल, बांका, मुंडा, कटिहार, उरांव, सुपौल और खरवार जनजाति भागलपुर में पाई जाती है। इसमें मुंडा जमुई जो दिया था ये गलत था। बिहार, बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना का समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो देखिए अभी वर्तमान में जो बिहार का वन क्षेत्र है वो 10.32% है। 10.32% बिहार का कुल वन क्षेत्र है, जिसमें वनावरण है 7.84% और वृक्षावरण है 2.48%। तो वर्तमान में अगर बात करें बिहार के वनावरण की, तो ये कितना है? वन क्षेत्र का प्रतिशत 10.34 है ना, हाँ 10.32% है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार की स्थिति कुछ ऐसे ही है, और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच निकल जाती है। तो जो नदियां नीचे से आ रही हैं ये उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, और जो ऊपर से आ रही हैं वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होंगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो देखिए उन नदियों की अगर बात करें तो ये है बिहार का मैप, और ये है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है और निकल जाती है आगे। नीचे से जो नदियाँ आती हैं, एक नदी है करमनाशा नदी जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरी है सोन नदी, यहाँ गंगा से मिल जाती है। फल्गु नदी आती है, और फल्गु नदी से पहले एक आती है पुनपुन। पुनपुन नदी फल्गु में मिलती है, और फल्गु और पुनपुन की संयुक्त धारा गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ एक किऊल नदी है और ये अजय नदी है। ये नदियाँ जो उत्तर के डायरेक्शन में बह रही हैं। दक्षिण के डायरेक्शन में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये घाघरा नदी है, इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है गंडक, यहाँ से आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक में ही आके मिल जाती है एक नदी बागमती। बागमती और बूढ़ी गंडक की संयुक्त धारा गंगा में आके मिल जाती है। इधर से एक नदी आती है कोसी, और इधर से एक नदी आती है कमला। कमला और कोसी आपस में मिलती हैं और इनकी संयुक्त धारा आके गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी आती है। महानंदा नदी जो है ये बिहार से आगे, बिहार से बाहर जाके गंगा नदी में मिलती है। तो ये सारी नदियां हैं बिहार की। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा था? तो सवाल ये था कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, तो सोन, पुनपुन और करमनाशा। करमनाशा कुछ ऐसे ही जा रही थी, सोन नदी इधर से, पुनपुन इधर से फल्गु में मिल के जाके मिल जा रही थी। इधर अजय है और ये कोयल नदी है। कियूल और अजय नदियाँ ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, तो सोन, पुनपुन और करमनाशा हो जाएंगी। ठीक है। अब देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्टैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पीडमोंट स्टैम्प मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कौन सा प्रमंडल है जिसमें गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध दो ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक। और नेक्स्ट सवाल है, 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में बिहार के पटना शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो फाइनली ये रहा बीपीएससी TRE 2.0 के लिए बिहार स्पेशल का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।